और सबसे पहले इस वक्त की एक बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से आपको साझा करें, जहां पर किरण चौधरी ने इस्तीफा दिया है। ये बड़ी खबर मिल रही है चंडीगढ़ से। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष ने मंजूर भी कर लिया है किरण चौधरी का ये इस्तीफा। विधानसभा की सदस्यता से किरण चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर मिल रही है चंडीगढ़ से इस वक्त की, यानी कि आप देखिए कि विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना किरण चौधरी का, एक तरफ ये इस्तीफा तो दूसरी तरफ राज्यसभा के लिए उनकी उम्मीदवारी और पक्की लगभग मानी जा रही है इसके बाद से। तो किरण चौधरी का नाम वैसे भी सबसे ज्यादा पक्के उम्मीदवारों में शामिल किया जा रहा था। अब से कुछ देर पहले तक हम आप तो ये जानकारी दे रहे थे कि किरण चौधरी की उम्मीदवारी लगभग पक्की थी, लेकिन अब विधानसभा की सदस्यता से किरण चौधरी का इस्तीफा दिया जाना और फिर विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा उनका इस्तीफा मंजूर किया जाना कहीं ना कहीं उन खबरों को और ज्यादा पुख्ता कर देता है, पक्का कर देता है, जिसमें कहा गया था कि राज्यसभा उम्मीदवारी के लिए किरण चौधरी का नाम सबसे आगे और सबसे मजबूत उम्मीदवारों के तौर पर चल रहा है। तो ये मान लिया जाए कि विधानसभा अध्यक्ष ने जब विधानसभा की सदस्यता से किरण चौधरी का इस्तीफे को मंजूर कर लिया, यानी कि राज्यसभा के लिए उम्मीदवारी और पक्की हो गई है, या फिर यूं कहें कि लगभग तय मानी गई है। तो किरण चौधरी की उम्मीदवारी राज्यसभा उपचुनाव के लिए लगभग तय हो गई है। आपको बताएं कि चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां विधानसभा की सदस्यता से किरण चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो विधानसभा अध्यक्ष ने बाकायदा किरण चौधरी का ये इस्तीफा, क्योंकि औपचारिकता होती है कि सदस्यता के पद से अगर इस्तीफा दिया जा रहा है तो विधानसभा अध्यक्ष उन्हें औपचारिकता निभाते हुए मंजूर करेंगे। तो ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी जानकारी अब तक हम साझा करें। किरण चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है विधानसभा की सदस्यता से। किरण चौधरी का ये इस्तीफा, जिनको विधानसभा अध्यक्ष ने मंजूर भी कर लिया है। अब देखिए, विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिए जाना यानी कि एक वैकल्पिक तौर पर, एक पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि राज्यसभा के उपचुनाव की उम्मीदवारी के लिए किरण चौधरी का नाम वैसे ही बड़ी मजबूती के साथ चल रहा था, लेकिन अब उस पर कहीं ना कहीं मोहर लग गई है। तो ये बड़ी खबर आप तक हम साझा करें। किरण चौधरी ने इस्तीफा दिया है राज्यसभा के उपचुनाव के लिए। अब कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदवारी और पक्की मानी जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष ने उनका इस्तीफा जो है वो मंजूर भी किया है। हरियाणा ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा इस वक्त मेरे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, किरण चौधरी ने इस्तीफा दिया है। अब से पहले हम और आप यही डिस्कस कर रहे थे कि क्या लगभग मानी जाए राज्यसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारी। देखिए, जो राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों में सबसे ऊपर नाम किरण चौधरी का है, जो कि पुख्ता सूत्र भी बता रहे हैं कि किरण चौधरी का नाम लगभग तय है। हालांकि कुछ और नाम भी पैनल में रखे गए थे, लेकिन यहाँ जिस तरीके से किरण चौधरी के बारे में बात करें, क्योंकि वो विधानसभा की सदस्य हैं। हालांकि वो कांग्रेस से विधायक थी और उनका अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ था, तो लेकिन आज उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी से कांग्रेस से आज विधानसभा की सदस्यता से भी अपना इस्तीफा जो है किरण चौधरी ने दे दिया है। जो उनकी विधानसभा की सदस्यता थी उससे इस्तीफा दिया है, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने मंजूर कर लिया है। और ये कहीं ना कहीं सीधा संकेत है कि कुछ देर में जब सूची आएगी तो किरण चौधरी का नाम उसमें हो सकता है कि किरण चौधरी का नाम, जो कि तय हम पहले से ही बता रहे हैं कि किरण चौधरी को राज्यसभा में भेजने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी है, जो कि इस समय बीजेपी में किरण चौधरी है। उन्होंने 15 जो है भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुई थी को छोड़ करके, और उनका राज्यसभा को लेकर चर्चा और हरियाणा सबसे पहले लोगों को चौधरी को राज्यसभा में भेजा जा सकता है। और आज अगर हम बात करें तो हमारे बता रहे चौधरी का नाम लगभग तय है। हालांकि पैनल और नाम में अगर बात करें तो सुधा यादव, रवनीत बिट्टू और कटारिया का नाम है, लेकिन किरण चौधरी का नाम तय हो चुका है लगभग पार्टी लेवल पर। और ऐसे किरण चौधरी का देना और कहा जा सकता है, इसमें सूत्रों में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो पार्टी। अच्छा दीपक, क्योंकि आपने ये भी जानकारी हमारे दर्शकों तक दी थी कि कोई भी विपक्षी दल अपनी तरफ से कोई उम्मीदवार अब नहीं उतार रहा है, यानी कि अगर वो राज्यसभा उपचुनाव में उम्मीदवार होती भी है तो फिर निर्विरोध वो चुन ली जाएंगी। अब इससे पहले क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा यहाँ से राज्यसभा सांसद रहे हैं, उनके लोकसभा जाने के बाद ये सीट रिक्त हुई है, खाली हुई है।
अब चूंकि पहले यहाँ पर कांग्रेस नेता थे, अब चूंकि किरण चौधरी हैं, कांग्रेस ने अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया, इसके पीछे के सियासी समीकरण क्या हो सकते हैं, क्या वजह हो सकती है? देखिए, सियासी समीकरणों की बात विपक्ष को विपक्ष है नहीं होता कांग्रेस, हालांकि की बात करें बीजेपी इनेलो इन सबको तो इस आकार से सकते हैं, लेकिन कोई कर नहीं हो पा रहे। बयानबाजी कांग्रेस इस मामले पर विपक्ष अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतार रहा है, जो सूत्रों से जानकारी मिली है। और ऐसा अगर ऐसा होता है तो 21 तारीख तक नामांकन की अंतिम तारीख है। अगर केवल बीजेपी का उम्मीदवार नामांकन करता है तो फिर 22 तारीख को स्क्रूटनी की जाएगी, यानी चेक किए जाएंगे फार्म। पर अगर 27 का नहीं आता है तो 27 तारीख तक का एक समय होता है नाम वापस लेने का, और ऐसे में 27 तारीख को निर्विरोध निर्वाचित किया जाएगा बीजेपी के जो भी उम्मीदवार होंगे। 3 तारीख को वोट की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ऐसा होता है तो, अगर कोई और नहीं करता। और जो जानकारी मिली है कि विपक्ष अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतार रहा है और भारतीय जनता पार्टी अपना केवल उम्मीदवार उतारी, पर उससे भी किरण चौधरी का नाम लगभग तय माना जा रहा है। दीपक, क्योंकि अभी विधानसभा की सदस्यता से किरण चौधरी ने इस्तीफा दिया है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या आज ही बीजेपी के द्वारा नाम का ऐलान भी हो सकता है? जी बिल्कुल, आज ही नाम का ऐलान हो सकता है और कुछ ही देर में ये सूची भी जारी हो सकती है, क्योंकि 12 सीटों को लेकर के राज्यसभा का चुनाव है। 9 राज्यों की 12 ऐसी सीटें हैं जिस पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया जा रहा है। हालांकि हरियाणा से केवल एक ही नाम है, यहाँ अगर बात की जाए तो जिसमें एक सीट है, हरियाणा से केवल एक ही सीट है राज्यसभा की, जो दीपेंद्र हुड्डा के लोकसभा में जाने के बाद रिक्त हुई थी। और ऐसे में उसको लेकर के बीजेपी अपना उम्मीदवार का नाम का ऐलान अब से कुछ ही देर में करेगी। कुछ ही देर में वो सूची सामने आ जाएगी राज्यसभा के उम्मीदवार को लेकर के, और जिसमें जो पुख्ता सूत्र बता रहे हैं कि किरण चौधरी का नाम उसके अंदर तय है। जो पैनल बना था उसमें किरण चौधरी के नाम पर फैसला लगभग हो चुका है, बस अंतिम मोहर लगना बाकी है। और इसमें भी हम जिस तरीके से बात कर रहे थे, क्योंकि किरण चौधरी जून के महीने में ही कांग्रेस को छोड़ करके भाजपा में शामिल हुई थी। हालांकि वो विधानसभा की सदस्य थी और आज उन्होंने अपनी विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा। अच्छा दीपक, किरण चौधरी को अगर उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम का ऐलान अगर स्पष्ट तौर पर, औपचारिक तौर पर किया जाता है तो इसके पीछे क्या सियासी समीकरण बीजेपी के हो सकते हैं? क्या विधानसभा चुनाव में अपनी स्थिति को देखते हुए जाट वोट बैंक को अपने पाले में लाना और उसके लिहाज से किरण चौधरी का नाम आगे करना, क्या इसको इस तरीके से समझा जा सकता है? देखिए, किरण चौधरी को राज्यसभा में भेजना इसमें कोई दो राय नहीं है। पार्टी की एक बड़ी रणनीति है। रणनीति इसलिए भी है, जातीय आधार पर भी अगर बात करें तो जाट समाज से है, लेकिन उसके साथ एक और समीकरण के साथ में जुड़ता है बंसीलाल परिवार। बंसीलाल हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और उनका परिवार के अब कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो किरण चौधरी सबसे ज्यादा सक्रिय राजनीति में थी, जो विधानसभा में सदस्य भी थी, कांग्रेस की नेता थी, और उसको पार्टी में आना कहीं ना कहीं एक संदेश गया था बंसीलाल परिवार का भाजपा के साथ जुड़ने का। और ऐसे में अब उसको राज्यसभा में भेजना किरण चौधरी को, ये कई आधार है। एक जातीय आधार पर भी देखा जा सकता है, बंसीलाल परिवार का सदस्य के तौर पर देखा जा सकता है, भिवानी बेल्ट में भी एक बड़ा संदेश इससे जा सकता है। और खासकर एक संदेश और कि जो लोग अन्य दलों से छोड़ करके भाजपा में आए हैं, मजबूत नेता हैं, उनको पार्टी तवज्जो देती है, ये संदेश भी कहीं ना कहीं बीजेपी देना चाहती है। लिहाजा उनके प्रभाव का भी फायदा बीजेपी लेना चाहेगी निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए कांग्रेस से नाराज होकर और कांग्रेस पर आरोप लगाकर जब वो छोड़कर आई थी पार्टी को, वो और श्रुति चौधरी, तब लगातार चर्चाएं तेज थी कांग्रेस पार्टी के उस लीडरशिप को लेकर। लिहाजा अब जब किरण चौधरी का इतना बड़ा रुतबा है, उनका इतना बड़ा प्रभाव है, उनका बैकग्राउंड चूंकि पूरा राजनीतिक तौर पर मजबूत रहा है, तो लिहाजा इसका फायदा बीजेपी लेना चाहेगी। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी इसका जरूर फैसला, इसका कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका जरूर फायदा होगा, क्योंकि हम जिस तरीके से बात कर रहे थे किरण चौधरी की एक बड़े राजनीतिक परिवार से है, वो राजनीति में भी लंबे समय तक राजनीति में, दिल्ली में बात कर रही है, पदों पर रही, विधानसभा हरियाणा में भी अगर बात तो मंत्री रही है, लीडर भी रही है, और ऐसे बड़ा नाम जब कांग्रेस को छोड़ करके पार्टी में आया तो इसका जरूर फायदा बीजेपी हुआ। बंसीलाल परिवार का नाम साथ देता ये फायदा समीकरण देखा जाए फायदा हो। इसमें आप अगर राज्य भेजते हैं किरण चौधरी में नाम पर जाएगी,
अंतिम फैसला जो कि बात का लगभग पार्टी तय है। तो ये कहा जा सकता है कि तमाम समीकरण जरूर देखे गए हैं। किरण चौधरी को राज्य भेजकर कहा। बिल्कुल दीपक, और देखिए एक तरफ किरण चौधरी को अगर निश्चित तौर पर नाम का ऐलान लगभग तो फाइनली माना जा रहा है, लेकिन अब इंतजार है औपचारिक बयान का और औपचारिकता का। लेकिन एक तरफ हम किरण चौधरी की बात कर रहे हैं, क्या उनकी बेटी श्रुति चौधरी की दावेदारी तो शाम से पक्की मानी जा सकती है? देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा में भी दावेदारी रहेगी श्रुति चौधरी की। और जहाँ से किरण चौधरी विधायक रही है तो उनकी बेटी का नाम है वो विधानसभा में वहां से आ सकता है। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव का कुछ ऐलान हो चुका है। नामांकन का दौर 5 तारीख से अगर बात करें तो शुरू होना है। और ऐसे में जहाँ किरण चौधरी को अगर राज्यसभा में भेजते हैं तो उनकी बेटी श्रुति चौधरी जो कि पूर्व में भिवानी से सांसद भी रही है, तो उनको ताम सीट जहाँ से किरण चौधरी विधायक रही है वहां से विधानसभा में भेजा जा सकता है। लेकिन आज की सबसे बड़ी जो नजर रहने वाली है वो राज्यसभा को लेकर के नाम लगभग तय है। सूची जारी होना बाकी है, पार्टी की तरफ से अंतिम मोहर लगना बाकी है। लगभग पार्टी की तरफ से नाम जो है तय हो चुका है। बस एक अंतिम मोहर जो लगेगी, सूची जारी होगी तो ये कहा जा सकता है कंफर्म, क्योंकि जाति के आधार पर कई नाम पैनल में रखे गए थे। किरण चौधरी का नाम था। अगर बात करें उसी के साथ साथ अगर हम बात करें ओबीसी वर्ग नाम था, बड़ी चिंता है भाजपा संसदीय बोर्ड की। बंतो कटारिया का नाम उसके अंदर था। जातीय आधार से वो भी बड़ा नाम था। इसी के साथ साथ रवनीत बिट्टू का नाम हरियाणा से था, लेकिन रवनीत बिट्टू को अब राजस्थान से भेजा जाएगा। रवनीत बिट्टू जो कि पंजाब के हैं और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री हैं, उन्हें भी राज्यसभा। बिल्कुल दीपक, लेकिन इन सभी चर्चाओं के बीच में, इन सभी नामों के बीच में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है किरण चौधरी का नाम, जिन्होंने अभी फिलहाल तो विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया है। अब औपचारिकता का इंतजार है कि कब तक ऐलान उनके नाम का राज्यसभा उपचुनाव की उम्मीदवारी के तौर पर किया जाएगा। अपनी नजर आप दीपक इस पर बनाकर रखिएगा। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। चलिए इसी बीच आगे बढ़ लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर में दरअसल आतंकी हमले